जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 4 को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। एसएससी सीजीएल एसएससी एमटीएस के सेट नंबर 4 को यहां पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 57 सेट में एग्जाम हुआ था, 2 फेज में एग्जाम हुआ था। हम इसके पहले चौथे नंबर सेट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अक्टूबर 2022 तक भारत में 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला संपार्श्विक मुक्त ऋण, जिसको हम कोलेटरल फ्री लोन, एक सूक्ष्म वित्तीय का ऋण कहलाता है। तो अक्टूबर 2022 तक भारत में जो 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार को दिया जाने वाला जो कोलेटरल फ्री लोन होता है, उसको हम माइक्रो फाइनेंस के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो सबसे कम है दमन और दीव का। वैसे अगर स्टेट की बात करते हैं तो हरियाणा का सबसे कम है। तो लिंगानुपात आपका यूटी में दमन और दीव का सबसे कम है और स्टेट में हरियाणा का। ड्रीम्स फॉर माई फादर जो है आपका, ड्रीम्स फॉर माई फादर जो है बराक ओबामा द्वारा लिखा गया है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये आपका आत्मकथा है बराक ओबामा का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने किया था। ये था आपका यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, ये आपका ये हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस गीत की रचना प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार राहुल देव बर्मन ने किया था। तो राहुल देव बर्मन ने ये आपका ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे किए थे। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरित होता है। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। बैटरी में जो ऊर्जा होती है रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलती है। नेक्स्ट है पुदुमई पेन जो योजना है किस सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो आपका तमिलनाडु सरकार द्वारा। पुदुमई पेन योजना किस सरकार का है। तो आपका तमिलनाडु राज्य सरकार का है। नेक्स्ट है रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो भगवान शिव को है। रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में है और ये भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इलेक्ट होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है। तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों सही बात है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। सही बात है, इलेक्टेड मेंबर होते हैं। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो इलेक्टेड में ये भी तो सही है, दोनों ही स्टेट में क्या है यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे इलेक्टेड बाय द, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा होगा तो नॉट करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों ही आपका स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक आए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों के अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो अवसर की समानता आर्टिकल 16 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 16 में किया गया है। नेक्स्ट है लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। लियोनेल मेसी जो है आपका फुटबॉल खेल के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हो जाएंगे लियोनेल मेसी। रुक्मणी देवी अरुणडेल जो है इंडिया टुडे की 100 पीपल टू सेव इंडिया 100 पीपल हु सेव्ड इंडिया की सूची में शामिल किया गया था। उन्हें वर्ष 1956 में पद्म भूषण और 1967 में संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। उनका संबंध किस नृत्य से है। तो भारतनाट्यम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध जो है आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी की सबसे बड़ा स्रोत है। तो नींबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत खट्टा पदार्थ होता है जो कि आपका नींबू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेगस्थनीज जो है उसके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था। तो यूनानी राजदूत कौन था। मेगस्थनीज था। किसके दरबार में थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सन 1855-56 में हुआ था। तो आपका संथाल विद्रोह हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह है 1855-56 के बीच में हुआ था। तो संथाल विद्रोह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। काई और लाइकेन जो है किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो टुंड्रा वन में काई और लाइकेन पाए जाते हैं। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो आपका केंद्रक में होता है। कोशिका के किस घटक में कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो केंद्रक में होता है। सिख सुधारकों द्वारा अपने धार्मिक स्थलों में धीरे धीरे फैल रही सामाजिक कुरीतियों को हटाकर उन्हें शुद्ध करने के लिए अकाली योजना स्टार्ट किया गया था। देखिए सिखों में सुधार आंदोलन था अकाली योजना। फिर आपका यहाँ पे जो हिंदुओं के लिए जो शुद्धि मूवमेंट था, शुद्धि आंदोलन था, ये आपका आर्य समाज था। अगर मुस्लिमों की बात करें तो आपका अलीगढ़ आंदोलन था, अलीगढ़ मूवमेंट। नेक्स्ट है बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो बैसाखी अप्रैल में मनाया जाता है। बैसाखी का प्राचीन कृषि उत्सव जो आपका किस महीने में मनाते हैं। तो अप्रैल माह में मनाते हैं बैसाखी।
नेक्स्ट है दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। दक्कन का पठार भारत में एक त्रिकोणीय भूभाग है जो कि नर्मदा के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में पहला उच्च न्यायालय सन 1862 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? तो सन 1862 में। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में भारत ने फिलीपींस के साथ $374.96 मिलियन के अपने सबसे बड़े रक्षा निर्यात और ऑर्डर के सौदे पर हस्ताक्षर किया था। तो जो हमारा एक्सपोर्ट का डील होता है डिफेंस एक्सपोर्ट का, तो 374.96 मिलियन था। किसके साथ हुआ था? तो आपका फिलीपींस के साथ जनवरी 2022 में हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो आपका कुश्ती में जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बजरंग पुनिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कुश्ती में ये जीता है। नेक्स्ट है 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। 1989 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर लिया गया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि सुग्गी जो है भारत के कर्नाटक राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सुग्गी कहाँ का है? तो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य हो जाएगा सुग्गी नृत्य। तो ये हमारा आज का सेट नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करके आप इसको आगे पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।